हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ टू कंपनीज जे एंड के इन 5 ईयर, यानी जे और के की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है। जो डार्क लाइन है वो जे को शो करती है, और जो आपको थोड़ा ग्रे कलर का दिख रहा है वो आपका के को शो करता है। आपसे कह रहा है कि भाई द P1 आपको दिया द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ जे इन वाई इन ईयर डी एंड वाई एंड द एवरेज सेल ऑफ के इन द ईयर जी एंड एच। कह रहा है कि P1 क्या है, वर्ष डी और ई में जे की औसत बिक्री और वर्ष जी और एच में के की औसत बिक्री के बीच का अंतर। ठीक है, कह रहा है कि डी और ई में, वर्ष डी और ई में जे की औसत बिक्री, तो P1 की अगर बात करें तो डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, डी और ई में। तो डी और ई इसमें किसकी भाई, जे की। तो जे कितना आ गया, औसत बिक्री, यानी 600 प्लस कितना हो गया 400, नीचे कितना आ गया 2। और आपसे क्या करें, जी और एच में के की। तो जी और एच में के की तो 400 और 300 दोनों के बीच में कितना आ गया भाई, इनका जो एवरेज है उनके बीच का डिफरेंस P1 को शो करता है। कितना आ गया भी 500 माइनस कितना आ गया 350, तो 150 आपका यहां तक हो जाता है। आगे चलते हैं। P2 सभी वर्षों में के की औसत बिक्री का मूल्य, सभी वर्षों में के की, सभी वर्षों में के की औसत बिक्री कितनी हो जाएगी। आपने कहा सर हमारे पास में आ गया 1200, 900, 1000, यानी कितना आ गया 2100, और ये कितना हो गया 31, और 3500 और 300 कितना हो गया, आपने कहा सर 3800। तो इसका मतलब P2 हमारे पास में कितना आ गया, आपने कहा सर 3800, और नीचे कितना आ गया भी 5 आ गया। ठीक है, देख लीजिए जरा, इतना ही आ रहा है क्या, ये 700, 1700 और 900 कितना हो गया, 1700 और 900 कितना हो गया अभी टोटल आपका 2600, और 1200 कितना हो गया 3800। अब यहां पर कितना आ जाएगा भाई टोटल, आप ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर ये हमारे पास में वैल्यू होगी 76। ठीक है, कितना होगी भाई 76 हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर। आपसे कर P2 माइनस P1 बताइए, P2 माइनस P1, P2 कितना 760 माइनस कितना 150, तो मेरे भाई यहां पर आपका आ जाएगा 610, आपका आंसर है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आसान आसान क्वेश्चन है जिनको आप आराम से कर सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है द लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स आर 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। घनाभ आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी इतनी है, तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 18, 12 और 10। यहां से मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 120, इधर मल्टीप्लाई कर दूं 180, इधर इनको मल्टीप्लाई कर दूं 180 और 36 216, सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो एरिया मेरे पास में संपूर्ण पृष्ठ एरिया ट्वाइस ऑफ, और इनको ऐड करूं तो ये हो गया 300, 516, तो 1032 आ जाएगा भाई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए यहां पर आ जाइए। आपसे कर द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 75 किलोमीटर पर आवर, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल इतनी है और विश्राम के बिना ट्रेन की चाल इतनी है, तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। हमें क्या करना है, फास्ट, और यहां आपको क्या करना है, स्लो। ऐसे आपको लिखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रहे तो बस इतना ध्यान रखो। फास्ट कितना है 90, और ये कितनी है आपकी 75। अब आपको 90 से कितना कम हो रहा है, आपने कहा सर 15, किस पर कम हो रहा है 90 पर। तो आपको ये देखना है कि रुकती कितनी है, तो आपने कहा सर 15 अपॉन कितना 90, और इधर कितना करना है आपको 60, और इतनी मिनट पर आवर हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में इतने मिनट का वहां पर ब्रेक आता है। तो आपने यहां से देखा, यह आ जाएगा 6, यानी कितना 10 मिनट्स।
कितने भाई 10 मिनट, प्रति घंटे 10 मिनट वो रुकती है। ठीक है, प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, इसको ध्यान में रखोगे। बस ये पैटर्न ध्यान में रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फास्ट ऊपर लिखो, स्लो वाला नीचे रखो, जो विदाउट स्टॉपेज ऊपर, विद स्टॉपेज नीचे, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कीजिए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल्स टू दिस, आर इक्वल्स टू दिस एंड पी क्यू आर इज सिमिलर टू एबीसी इन करस्पॉन्डर्स एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी। एकदम आसान और सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे यार, या यही नहीं करोगे? ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितने हो गए भी? 2 हो गए। हमने क्या किया, एक तो बना लिया पी क्यू आर, एक हमने बना लिया एबीसी, पी क्यू आर और एबीसी। अब पी क्यू आर में एक बात बताओ, पी कितना है? आपने कहा सर 46। आर कितना है? आपने कहा सर 64। तो आप यहां पर देखिए पी क्यू आर एबीसी के समरूप है। समरूप है इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो ये भी 46, ये भी कितना 64। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 110, तो 70 डिग्री। तो भाई एंगल बी 70। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। मतलब अगर आप इनका नॉर्मल रिवीजन भी कर लेते हो तो आपसे क्वेश्चन इजीली हो सकता है। एक बार मैथ्स को नॉर्मली अगर हम पढ़ लें तो भी, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड फ्रॉम द सेम बेस इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? बताइए। अब इस सिंपल क्वेश्चन से क्या उम्मीद की जा सकती है? आपने ये देखा कि किस त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उस पर आधार से जो शीर्ष लंब है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया, तो भाई मेरा एरिया कितना होगा? आपने कहा सर एरिया होगा हाफ बेस और इनटू क्या होगी? हाइट होगी। तो कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना भाई? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में। आपसे बोल रहा है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ ट्रैक्टर बाय शोरूम इन डिफरेंट मंथ्स, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग महीनों में एक शोरूम द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री को दर्शाया गया, इतनी इतनी बिक्री थी। कह रहा है अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी? अगस्त से सितंबर तक, यहां तक मतलब इसमें कितना था? 3475, और ये कितना हो गया? 1875। तो एक्चुअली में हमारे यहां पर जो कमी जो हुई है, हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में जो टोटल कितनी कमी हो गई? 1600 की कमी हो गई। कितने पर? 3475 पर। परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना है? आपने कहा सर 1600, 3475 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। यहां से हमने ये देखा कि भाई इसका ठीक आधा अगर मैं करूं तो 1700 होता है ऊपर। तो भाई 50% से तो ऊपर है नहीं। इसका अगर 30% मैं करूं, है ना, अगर मैं 33% इसका करूं तो ये लगभग आपका कितना होता है? 1100 1200 समथिंग में, लेकिन ये तो 1600 है, तो ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 46% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? कह रहा व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी आपसे क्या पूछा है कि भाई a-4 का क्यूब कर दो। तो आपने कहा सर अगर इसका मैं क्यूब करूं तो एक बात बताओ, इसका क्यूब और माइनस होगा तो इसका क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस क्या आएगा? b क्यूब। तो इसका मतलब इसका क्यूब करूं तो 64, तो प्लस का तो आएगा नहीं, आएगा किसका? माइनस का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a यहां पर है, तो जब जब इसका स्क्वायर होगा a का, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर होगा दूसरे, मतलब a की अगर सिंगल पावर होगी तब तो आप ये समझना कि भाई आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। और a की जब आपकी सिंगल पावर ना हो, अगर a का स्क्वायर दिया हो और नेगेटिव हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा भी? सी ऑप्शन। ठीक है, कर लो। तो आपने ये देखा, अब क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर तो -3, 3 और 4 कितना हो गया? 12।
ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा -3 और कितना हो गया ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 4, फिर यहां पर कितना हो जाएगा +3 ए मल्टीप्लाई बाई -4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमने देखा a³ -64 -12 ए स्क्वायर और 16 3 कितना हो गया 48 यानी 48 है, ये आपका आंसर है। कौन सा दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, ठीक है। 8 में आपसे क्या कह रहा है, 2 year ago the average age of husband, wife and child was 28 year and 5 year ago the average age of husband and child was 21 year. What is the percentage age of wife? 2 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 28 साल थी तथा 5 वर्ष पूर्व पति और बच्चे की औसत आयु इतनी थी, तो पत्नी की वर्तमान आयु कितनी होगी। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो 2 साल पहले की बात है, तो मैं सबको अभी ले आता हूं कि तुम अभी आओ भाई। हस्बैंड और इनकी अब कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 3 × 28 और प्लस 2 साल पहले, तो तीनों की तीनों अभी आ जाओ। टोटल हमने देखा कि ये वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर ये हो गया 84 और प्लस कितना आ गया 6, यानी टोटल कितना हो गया 90। और 5 साल पहले पति और बच्चे, हस्बैंड और चाइल्ड 21 साल थी, तो 21 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया आपका 2, 2 ही बंदे थे। और कितना हो रखा था, और आपने देखा कि 5 साल पहले की बात है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गया भाई 52। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 48 का, वो किसकी है भाई, आपने कहा सर वाइफ की। तो वाइफ यहां पर कितनी आ गई 48 है या 38 है, 38 सॉरी, वाइफ कितने साल की है 38 की, ये वाइफ की आ जाएगी। क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस बी प्लस कोट सी। ट्राइंगल एबीसी समकोण त्रिभुज है, एंगल ए इक्वल्स टू 90 है, ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो कोस बी प्लस कोट सी का मान क्या होगा। ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ए यहां पर क्या है आपका राइट एंगल दिया हुआ 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू कितना 4 और बी सी इक्वल्स टू कितना 5, तो सिंपल सी बात है ये 3 होगा। आपसे क्या पूछा है कि भाई कोस बी प्लस क्या होगा कोट सी। कोस कितना है, कोस बी की बात करूं तो कोस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4 अपॉन कितना हो गया 5 प्लस कोट सी, कोट क्या होता है टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3y कितना हो जाएगा 4। यहां से आप देखो 16 और प्लस कितना हो गया 15, नीचे कितना हो गया 20, तो 31 अपॉन 20 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है। चलिए इस पे आ जाइए। आपसे क्या बोल रहा है, 20% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाए तो, यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाए तो, अगर कोई बट्टा नहीं दिया जाए तो, अगर नहीं दिया जाए तो भाई अब मेरा यही एसपी बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा एसपी। तो 2 की चीज कितने में बिकनी स्टार्ट होगी 3 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100 150% हो जाएगा। कितना भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। आगे चलिए, इसमें आपसे बोला है
कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ व्हेन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 और आगे आपको क्या दिया कोस थीटा। अब इसमें ऑप्शन उठाइए और रखिए। आपको पता है अगर इसको 1 1 कर दूं ये और ये 1 हो जाए और -2 है तो प्लस का 2 माइनस का 2 0 आ जाएगा। ये कब होगा जब थीटा इक्वल टू मैं क्या रख दूं 0 डिग्री, तो मामला खत्म है। डी ऑप्शन आंसर हो गया। कोस 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एकदम परफेक्ट यहां पर हम मैच हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि y प्लस 1/y इक्वल्स टू 3 है, तो क्यूब निकालना है। तो इसका आप कर दीजिए क्यूब -3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया 27 - 9 18। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टेबल गिवन द शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी। ये कंपनियां हैं और इसमें आपसे क्या दिया सेविंग और एक्सपेंडिचर दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 5 कंपनीज। एवरेज इनकम अब हमें बनानी पड़ेगी इनकी इनकम। ठीक है, इनकम कैसे बनाएंगे, टोटल को ऐड कर देंगे, कितना भी 200 प्लस एवरेज इनकम ही लिख देना हम यहां पर। इनको ऐड कर दें कितना हो गया 600 450 250 प्लस 700, नीचे कितना आ गया भी 5 आ गया। ओके 800 और 200 कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा 800 और 700, तो 1500 700 2200, नीचे कितना आ गया भी 5 आ गया, तो यहां पर 440 आ जाएगा 440। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें पता है कि जब इनकम की बात हो रही है तो इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है, तो आप दोनों को जोड़ो और फिर इनका एवरेज फाइंड आउट करो। ओके चलिए अब ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे डिवाइड करने को बोल रहा है और इधर आपका ये मल्टीप्लाई हो ही रहा है। इसका मतलब 1665 में हमें 37 से डिवाइड करना है, प्लस में 210 आ रहा है। ठीक है 210 आ रहा है। तो आप यहां पर देखो कि कितनी बार इसमें डिवाइड होगा। अगर मैं इसको 5 बार कर दूं तो ये हो गया 15, है ना, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 5 बार तो नहीं होगा अगर ये लगभग वैल्यू जा रही है। अगर मैं 35 को 45 से करता हूं तो यहां पर वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाती है, 37 को कर लेता हूं मैं 45 से। ठीक है, तो यहां से वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 90, और फिर कितना आ गया 270, और 315 का 5 31 आ गया, और उसके बाद में 31, और ये कितना हो जाएगा आपने कहा 135 135 31 166। ठीक है, तो पूरा पूरा फिट बैठ रहा है, तो 45 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो भाई मेरे पास में 255 आ गया, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इनमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। करेक्ट ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ 20% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट एट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द सेल्स इज द सेम सेलिंग प्राइस एज बिफोर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता तो इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेच देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन। एक बात बताओ, सीपी है 100 रुपए, ठीक है, और 100 रुपए की चीज को बेच देता एसपी और 120 पर। अब मान लो वो खरीदे ही कितने रुपए में, आधे रुपए में। इसका मतलब 50 रुपए में चीज खरीदे 120 में बेच दे, 70 का फायदा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया 70/50 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100। क्लियर, 140% है भाई। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े, देखिए आपसे क्या दिया है, पॉइंट DEF ऑल लाइज इन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल DEF एट 48 डिग्री देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल DOF। सभी बिंदु DEF O के अंदर वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। यदि कोण DEF 48 डिग्री है तो DOF का संभावित मान कितना है। क्वेश्चन एकदम आसान है।
आपसे क्या बोला गया है कि भाई डी ई एफ के अंदर ओ वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो भाई सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी ऑल द पॉइंट डी ई एफ ऑन सर्कमफेरेंस डी ई और एफ। फिर आपसे कह रहा है कि यदि कोण डी ई एफ 48 डिग्री है, कोण डी ई एफ कितना है 48 डिग्री, तो भाई यहां से हमने देखा डी ई एफ 48 डिग्री, तो कह रहा है कोण डी यू एफ कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। आप सोचो ये कोड है तो ये कितना होगा, इसे डबल होगा 96 डिग्री। लगातार इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ इस एक थ्योरम को यूज में करते हुए। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे कह रहा है दो ट्राइंगल है आपके पास में, MNO इज सिमिलर टू STU, पेरीमीटर ऑफ MNO और STU इज 80 एंड 200 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ ON इतना है देन व्हाट इज द वैल्यू लेंथ ऑफ TU। कह रहा है ट्राइंगल MNO और STU समान है, मतलब सिमिलर है एक दूसरे के। फिर बाद में कह रहा है MNO STU के परिमाप इतने इतने हैं, तो ON और TU की लंबाई क्या होगी। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दो ट्राइंगल अगर आपको दे रखे हैं, उनका पेरीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ABC, ये हमेशा क्या होगा उन साइड के बराबर हो, साइड का रेशियो है उसके क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। ये कौन सा है STU वाला, तो ये S लिख देता हूं। तो आप यहां पर देखिए इसका पेरीमीटर कितना है MNO का 80, नीचे कितना हो गया 200, इधर ON कितना हो गया आपने कहा सर 25, TU कितना है TU ही है। यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, आपने कहा सर हम यहां से इसको अगर कैंसिल आउट करूं तो 0 से 0, 4 से गया 2 बार और ये इधर कितना आ जाएगा 5 बार, तो TU इक्वल्स टू कितना आ गया 125/2 आ गया, मतलब 62.5 है, 62.5 सेंटीमीटर। बताइए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके चलिए आगे चलते हैं। हमने यहां पर देखा कि द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 स्कूल, 7 स्कूल में लड़कियां दी गई है, और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल दीज स्कूल, सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो यार जोड़ना ही तो है। तो हमने ये देखा टोटल ये कितना बन गया, आपने कहा सर 1500, 2050 और 2900 और 900, 2900 और 900, तो आपने कहा सर ये 3800, तो 3950, 3950, बी ऑप्शन आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है आगे चलिए। आपसे पूछे द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 2,50,000 in the 5 year, what is the approximate compounded percentage increase of population per year। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में इतनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन को हल्का सा समझने की जरूरत है। इसमें आपको क्या दिया कि 5 वर्षों में कितना हो जाता है भाई, 1 लाख से 2,50,000 हो जाता है। आपसे कह रहा है कि अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है अब देखो क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई 5 साल में इतना हो रहा है यहां से बढ़कर यहां तक। अगर हम कैलकुलेशन करने बैठे तो भाई साहब टाइम बहुत लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हो कितनी रही है 2,50,000 हो रही है। ठीक है और आप क्या करोगे 1 लाख, और 1 लाख में कितनी होगी आपको सर 100 प्लस R, नीचे कितना आ गया 100 और पावर कितना कर दोगे ऊपर 5। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, सारा पड़ोसी पेपर करके चले जाएंगे। तो फिर इसको करने का तरीका क्या है, इसे हम चलते हैं फिर सक्सेसिव वाले पैटर्न से। कैसे? आप कोई भी एक उठा लो, कि जैसे मान लो मैं ए ऑप्शन उठाता हूं, ए ऑप्शन उठाता हूं मैं हर साल 20%, फिर 20%, फिर आपका 20% और फिर 20% और अगेन 20%। 5 साल में हर साल 20% 20% मैंने मान लिया। यहां से मैं देखता हूं कि इनकी दोनों की अगर मैं बात करूं तो अगर ये सक्सेसिव हो तो 44% आएगी रेट इसकी, इन दोनों की कितनी आएगी 44% आएगी।
फिर मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया, तो यहां पर कितना पता चला कि 88% और प्लस कितना आ जाएगा, आपने कहा सर प्लस कितना आ गया भाई, ये टोटल आपका आ गया 44 मल्टीप्लाई बाई 44 और नीचे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 100 आ गया। ठीक है, अब यहां से इनके परसेंटेज निकाल लो भाई कितना आ रहा है। क्लियर? तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, लगभग नीर मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूं, लगभग आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब लगभग 20 आ गया, तो यहां से हमने देखा कि भाई टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपने कहा सर 20, तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट 108। इन दोनों को मैंने सोल्व कर लिया, फिर तो ये बन गया 128 और प्लस ये हो जाएगा 21.6। तो मैंने लगभग इसको क्या मान लिया भाई, 22 मान लिया। ठीक है भाई, आप खुद देख लो ना, ये है 108, कितना है प्लस 108 मल्टीप्लाई बाई 20 और नीचे कितना है 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये 216 आ गया, 21.6 आ गया ना, मैं इसको लगभग 22 मान लेता हूं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई, 128 प्लस कितना 22, मेरे भाई ये लगभग कितना आ रहा है 150। अब 150 आ रहा है, ठीक है, 150% अगर 5 साल की बात करूं तो लगभग नियर अबाउट इतना इंक्रीमेंट, तो मेरे भाई यहां भी तो इतना ही इंक्रीमेंट है, क्योंकि जब आपको पता है कि 1 लाख से वो निकल कर कितना जा रहा है, 2 लाख जा रहा है और 2.5 लाख जा रहा है, बढ़ कितना रहा है, आपने कहा सर 1,50,000 बढ़ रहा है, किस पर, 1 लाख पर बढ़ रहा है, और इधर कितना कर दो 100 कर दो, कैंसिल आउट, ऊपर से नीचे ये जीरो चलेगा, 150% जा रहा था, तो यहां पर भी तो सक्सेसिव नेचर से 150% आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू ये कुछ आपको दिया है, सिंपली सोल्व करना और कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसको डिवाइड करो, यानी आप इसको ऐसे लिखो 0.05 या 5/100 लिख लो, मल्टीप्लाई 0.36, नीचे 0 पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया, प्लस यहां पर कितना आ गया 50, 5 कितना आ गया 1000, प्लस 1.5 और नीचे कितना आ गया भाई 0.03। ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर लो बस। यहां से आपने देखा कि भाई अगर मैं क्या करूं, यहां ऊपर लगा देता हूं 10 और नीचे कितना कर दूं मैं 100 कर दूं, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होकर आपका कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर? यहां से कैंसिल आउट होकर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ऊपर वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर 9, नीचे कितना हो गया 200, प्लस यहां से कैंसिल आउट करूं तो 11 हो गया और नीचे वैल्यू कितनी होगी 200 होगी, ऊपर कितना 11, नीचे कितना 200, प्लस आपने ऊपर लगा दिया भाई 100 और नीचे कितना कर दिया भाई 10 कर दिया। अब 0 से 0 आपने कैंसिल आउट कर दिया, 3 से कैंसिल आउट करके आपने इसको 5 बना दिया, ऊपर वैल्यू आपकी होगी 50 और नीचे आपका कितना, कुछ नहीं। आपने इसको सिंपली सोल्व किया तो आपके पास ऊपर वैल्यू कितनी बन गई 20 और नीचे कितना आ गया 200, प्लस का क्या है 50, यहां से इसको कैंसिल आउट करूं तो 1/10 आ जाएगा, प्लस कितना 50, आगे आपने देखा तो ये है 501 और नीचे कितना आपका 10, यानी वैल्यू कितनी 50.1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए। आपसे क्या बोला कि 10 अल्फा इक्वल्स टू दिस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू दैट कितनी डिग्री में 60 डिग्री, तो कोस अल्फा प्लस बीटा, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोस 90 0 होता है, जो साइन 0 का मान हो वही मान होगा। ओके, आ जाइए इसमें। आपसे बोला ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी के बीच अनुपात 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए का 50% बी के 80%,
4/5। यहां से a अपॉन अगर b निकालूं तो 8/5 आ जाएगा। 8 और 5, डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, आ जाइए। आपसे पूछा है a प्लस 1/a इक्वल्स टू 2, इसका मतलब a का वैल्यू 1 होगा। b प्लस 1/b इक्वल्स टू -2, तो b की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। ऊपर स्क्वायर है, a में स्क्वायर हो तो 1 + 1 आ जाएगा, और माइनस का भी स्क्वायर हो तो प्लस का 1 हो जाएगा। कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई? 4। डी ऑप्शन आंसर। ऐसा कभी भी आपको फॉर्मेट मिले तो ध्यान रखना, अगर 2 हो तो सबकी वैल्यू 1 1, -2 हो तो सबकी वैल्यू -1। A can do a certain work in 9 days. B is 80% more efficient than A. How many days will B and A together take to do the same work? A किसी कार्य को 9 दिनों में और B A से 80% अधिक कुशल है, तो B और A मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? A काम को 9 दिन में कर सकता है, और A और B की बात अगर आए तो 4/5 की बात कर रहा है, तो B है वो A से, इसका मतलब ये 9 है। इनकी एफिशिएंसी है ये। अब A किसी काम को अगर काम करना है तो वर्क निकालना है तो 9 दिन में कर सकता है, तो एफिशिएंसी 5 के हिसाब से 45 यूनिट है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका मतलब टाइम निकालना है दोनों का, तो 45 को दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 14 के हिसाब से, तो 45 और नीचे 14, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 24 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए। आपसे कह रहा है कि ये सम ऑफ 2000 becomes 3120 in 2 year at a certain rate of interest. What is the rate of interest per annum? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 की राशि 3120 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो 1120 रुपए ब्याज है, तो परसेंटेज रेट हमें निकालनी है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। नीचे प्रिंसिपल कितना? 2000, बात 2 साल की है। कर दो जल्दी से, आंसर आपका आ जाना चाहिए। 2 से किया तो ये हो गया 56, यहां से किया तो 28, 28%। ओके, कितना भी? 28% आपका आंसर हो जाता है। तो मेरे भाई, हमने इस पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने इजीली इनको सोल्व कर लिया होगा। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।